बरसाना धाम में आपका स्वागत है। यह वह स्थान है जहां हर कदम पर आपको राधा रानी की पावन स्मृतियां और कृष्ण की लीलाओं की झलक मिलती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाएं, सब कुछ प्रेम और भक्ति से सराबोर है। यहाँ की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति भी घुली हुई है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ आप राधा कृष्ण के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। पहाड़ियों से आती ठंडी बयार मन को छू जाती है और मंदिर के आसपास का वातावरण श्रद्धा से भर जाता है। हर कोई राधे राधे बोल रहा है और हर चेहरा मुस्कुराता है। यहाँ के लोग इतने आत्मीय हैं कि अजनबी भी कुछ ही पलों में अपने से लगने लगते हैं। बरसाना की गलियों में गूंजती राधे राधे की आवाजें दिल को छू जाती हैं। यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है। मंदिर परिसर में बैठकर जब आप आंखें बंद करते हैं तो लगता है जैसे सारी दुनिया की चिंता दूर हो गई हो। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आपको भीतर तक सुकून देती है। शाम के समय राधा रानी के मंदिर से आरती की मधुर ध्वनि गूंजती है। मंदिर की घंटियों की आवाज और भजन की स्वर लहरियां पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती हैं। आरती के समय मंदिर की रोशनी और भक्तों की आस्था देखने लायक होती है। भक्त अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े खड़े हैं। उनके चेहरों पर एक दिव्य चमक है। हर कोई अपने अपने तरीके से राधा रानी को याद करता है। कोई भजन गाता है, कोई मन ही मन प्रार्थना करता है। यह दृश्य देखकर लगता है मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मंदिर के भीतर की दिव्यता और बाहर की शांति दोनों मिलकर एक अलौकिक अनुभव देते हैं। होली के समय पूरा बरसाना रंगों से सराबोर हो जाता है। यहाँ की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक उत्सव है जिसमें हर कोई शामिल होता है। रंगों की बौछार, हंसी ठिठोली और प्रेम की मिठास हर ओर बिखरी होती है। ढोल नगाड़ों की थाप, नाचते गाते लोग और हर तरफ उमंग का माहौल। यहाँ की होली में लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य की झलक भी देखने को मिलती है, जो बरसाना की संस्कृति को और भी खास बना देती है। और उड़ता गुलाल, यह है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। महिलाएं लाठियों से खेलती हैं और पुरुष ढाल लेकर आते हैं। यह अनोखी परंपरा बरसाना की पहचान है। यहाँ का उत्साह देखने लायक होता है। हर कोई अपने अपने रंग में रंगा हुआ खुशियों से झूमता है। बरसाना की गलियों में उमंग और उल्लास की लहर दौड़ जाती है। बरसाना की गलियों में हर कोने में एक कहानी है। यहाँ की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, गलियों में खेलते बच्चे और बुजुर्गों की बातें, सब कुछ आपको राधा कृष्ण की याद दिलाता है। यहाँ के पुराने घर, मंदिर और गलियां बरसाना की समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के किसी पन्ने में चल रहे हों और लोग आपको राधा रानी के बचपन की यादों से जोड़ते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बड़े प्रेम से राधा कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं, जिससे हर पीढ़ी इस परंपरा से जुड़ी रहती है। बरसाना आना प्रेम और भक्ति के सागर में डुबकी लगाने जैसा है। यहाँ की हर एक बात, हर एक दृश्य आपको राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई का एहसास कराता है। बरसाना की यात्रा जीवन भर के लिए एक यादगार अनुभव बन जाती है। बरसाना श्री राधा रानी की जन्मभूमि एक पवित्र और गौरवशाली स्थान है। यह गांव उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और यहाँ की हर एक गली, हर एक मोड़ राधा रानी की दिव्यता और प्रेम की कहानियों से भरा हुआ है। बरसाना का वातावरण भक्तिमय और शांत है, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है और हर शाम दीपों की रोशनी से गांव जगमगा उठता है। इसे वृषभानुपुर भी कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी के पिता वृषभानु जी का यहाँ निवास था। इस नाम के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व छुपा है, जो इस गांव को और भी खास बनाता है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर राधा जी की यादों से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी अपने बचपन में इन्हीं गलियों में सखियों के साथ खेलती थीं और उनकी हंसी की गूंज आज भी इन पत्थरों में महसूस की जा सकती है। बरसाना 4 पहाड़ियों से घिरा है, जिनमें से एक पर श्री जी मंदिर स्थित है। इन पहाड़ियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र की पहाड़ियां भी कहा जाता है और इनका धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह मंदिर राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी, रंग बिरंगे झरोखे और ऊंचे शिखर सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति कराते हैं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं।
बरसाना का महत्व सिर्फ राधा रानी के जन्म से नहीं, बल्कि यहाँ कृष्ण भगवान भी अपनी लीलाएं करने आते थे। राधा कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी छेड़छाड़ और प्रेम की कहानियां आज भी यहाँ के लोगों की स्मृतियों और परंपराओं में जीवित हैं। नंदगांव, कृष्ण का गांव, पास ही है। दोनों गांवों के बीच की दूरी बहुत कम है और कहा जाता है कि कृष्ण अक्सर राधा से मिलने बरसाना आया करते थे। उनकी प्रेम कहानियां आज भी यहाँ के लोक गीतों में जीवित हैं। हर त्योहार, हर उत्सव में राधा कृष्ण के प्रेम की झलक मिलती है और गांव के लोग इन गीतों के माध्यम से अपनी आस्था और प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। आज बरसाना दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति की अनुभूति करना चाहते हैं। लाखों लोग यहाँ आकर उस दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना या पढ़ा है। बरसाना के त्योहार, विशेषकर लठमार होली, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां राधा कृष्ण की लीलाओं का जीवंत चित्रण होता है। बरसाना का इतिहास हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति अमर है। यहाँ की हवाओं में राधा कृष्ण के प्रेम की खुशबू बसी है, जो हर आगंतुक के मन को छू जाती है और उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव कराती है। बरसाना पहुँचना आसान है। ट्रेन, बस या टैक्सी, जो भी सुविधा हो। मथुरा जंक्शन सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है। मथुरा से बरसाना की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। दिल्ली, आगरा और जयपुर से मथुरा के लिए नियमित बसें चलती हैं। मथुरा पहुंचकर स्थानीय बस या टैक्सी से बरसाना पहुंचा जा सकता है। हवाई यात्रा के लिए दिल्ली और आगरा के एयरपोर्ट सबसे नजदीक हैं। वहां से टैक्सी लेकर 3-4 घंटे में बरसाना पहुंचा जा सकता है। अपनी गाड़ी से आना चाहें तो यमुना एक्सप्रेसवे से सफर आसान है। रास्ते में वृंदावन और गोवर्धन जैसे दर्शनीय स्थल भी देख सकते हैं। बरसाना घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। मौसम सुहावना रहता है, जिससे यात्रा और मंदिर दर्शन आसान हो जाते हैं। राधाष्टमी अगस्त-सितंबर में मनाया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन बरसाना दुल्हन की तरह सजता है और लाखों भक्त आते हैं। बरसाना की लठमार होली फाल्गुन में रंगों और परंपरा का अनोखा उत्सव है। नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाएं मिलकर इस त्योहार को जीवंत बनाते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो त्योहारों के अलावा किसी और समय आए। सामान्य दिनों में भी बरसाना की भक्ति और शांति आपको एक अलग अनुभव देंगी। श्रीजी मंदिर ब्रह्मांचल पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो भक्ति और विश्वास का मार्ग है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए रोपवे की सुविधा है, जो कुछ ही मिनटों में मंदिर के पास पहुँचा देता है। रोपवे से बरसाना की पहाड़ियों का सुंदर नजारा दिखता है। मंदिर का मुख्य द्वार भव्य है और अंदर राधा रानी व कृष्ण भगवान की सुंदर मूर्तियां हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और दिव्य है। नीचे उतरते समय आप फिर से सीढ़ियां या रोपवे चुन सकते हैं। रास्ते में प्रसाद और धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। श्रीजी मंदिर तक का सफर आपकी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा होगा। बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां हर कण में राधा कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ की हवा, मिट्टी और हर गली में भक्ति और प्रेम की अनूठी सुगंध बसी है। बरसाना में श्रीजी मंदिर के अलावा कई पवित्र स्थान हैं जो इस नगरी को और भी खास बनाते हैं। कीर्ति मंदिर राधा रानी की मां कीर्ति मैया को समर्पित है। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना है, जो इसकी पवित्रता और शांति को और बढ़ा देता है। यहाँ कीर्ति मैया की गोद में नन्ही राधा रानी की सुंदर मूर्ति स्थापित है, जिसे देखकर भक्तों का मन श्रद्धा से भर जाता है। इस मंदिर में आकर लोग राधा रानी के बचपन की लीलाओं को याद करते हैं और माँ बेटी के प्रेम को महसूस करते हैं। बरसाना की परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर लंबी है, जो चारों पहाड़ियों के चारों ओर होती है। यह परिक्रमा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें वे राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों का दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर भक्ति और आनंद की अनुभूति होती है। इस मार्ग में मोर कुटीर, गहवर वन जैसे स्थान मिलते हैं, जो राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हैं। गहवर वन राधा रानी का प्रिय स्थल माना जाता है, जहां वे अपनी सखियों के साथ खेलती थीं। मोर कुटीर की शांति और हरियाली मन को सुकून देती है और यहाँ आकर लगता है मानो समय थम गया हो। बरसाना की संकरी गलियों को प्रेम गली कहा जाता है। इन गलियों में चलते हुए हर कोई राधा कृष्ण के प्रेम की मिठास को महसूस कर सकता है। यहाँ की दीवारों,
घरों और गलियों में भी प्रेम की कहानियां बसी हैं। इन्हीं गलियों में कभी कृष्ण अपने दोस्तों के साथ राधा सखियों से दही मक्खन छीनते थे। आज भी यहाँ के बच्चे उन्हीं लीलाओं की याद में खेलते हैं और त्योहारों पर दही हांडी की परंपरा जीवित है। इन गलियों में हर दिन होली जैसा उल्लास और रंग बिखरा रहता है। आज भी यहाँ वही चंचलता, प्रेम और उल्लास महसूस होता है। बरसाना के लोग अपने अतिथि सत्कार, प्रेम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की भीड़ में भी एक अपनापन और स्नेह झलकता है, जो हर आगंतुक को बरसाना का हिस्सा बना देता है। दानगढ़ और मानगढ़ श्रीजी मंदिर के पास स्थित दो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ राधा कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाती हैं, जहाँ कभी राधा कृष्ण के बीच दान लीला और मान लीला हुई थी। इन पहाड़ियों पर चढ़कर बरसाना का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और यहाँ की पवित्रता हर भक्त के मन को छू जाती है। बरसाना की यात्रा इन स्थानों के बिना अधूरी है। यहाँ हर मोड़, हर गली, हर मंदिर में राधा कृष्ण की लीलाओं की छाप है। बरसाना आकर हर कोई प्रेम, भक्ति और आनंद से भर जाता है और यही इस नगरी की सबसे बड़ी विशेषता है। बरसाना की लठमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत कृष्ण और राधा रानी की शरारतों से हुई थी। आज भी नंदगांव के पुरुष हुरियारे बनकर बरसाना आते हैं और यहाँ की महिलाएं हुरियारिन बनकर लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। यह सब प्रेम और मजाक में होता है। रंग, ढोल नगाड़े और राधे राधे के नारों के बीच यह उत्सव एक अनोखा अनुभव है। पकड़े गए पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचाया जाता है। लठमार होली देखने जाएं तो भीड़, रंग और पानी से बचाव के लिए तैयार रहें। सबसे जरूरी है इस उत्सव की भावना का सम्मान करें और हर पल का आनंद लें। बरसाना की यात्रा यहाँ के स्थानीय भोजन के बिना अधूरी है। ब्रज की लस्सी, रबड़ी, पेड़ा और माखन मिश्री का स्वाद जरूर लें। यहाँ के भोजनालयों में सादा, सात्विक और स्वादिष्ट खाना मिलता है। मंदिर के आसपास की गलियों में पारंपरिक ब्रज व्यंजन मिलते हैं। बरसाना की गलियों में धार्मिक वस्तुएं, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, तुलसी की माला और राधे नाम के कंगन खरीद सकते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प, भगवान के वस्त्र, हाथ के पंखे और पेड़े प्रसाद के रूप में ले जाएं। यहाँ की खरीदारी आपकी यात्रा को और खास बना देगी। बरसाना की यात्रा सिर्फ एक जगह देखना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की हवा में राधे राधे का जाप और लोगों की भक्ति आपको छू जाती है। बरसाना हमें सिखाता है कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप क्या है। राधा कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और दिव्य है, जिसे यहाँ महसूस किया जा सकता है। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर संतुष्टि और खुशी झलकती है। सच्ची खुशी मन की शांति और भक्ति में है। अपनी अगली यात्रा की योजना बरसाना के लिए बनाएं। यहाँ की शांति, भक्ति और रंगों में डूब जाइए। अपनी यात्रा की योजना हमारे साथ साझा करें। राधे राधे।